स्टार्ट करते हैं हम लोग रीजनिंग से। रीजनिंग में हम लोग सारा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले सीरीज से देखेंगे, सीरीज, इसके बाद फिर आगे कुछ जो भी करना होगा उसको देखेंगे। सीरीज में बेसिकली 3 टाइप्स से हम लोग आज इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है बेस्ड ऑन नंबर्स, दूसरा आता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, तीसरा आता है बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट। अब ये तीनों के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज आपको दे देते हैं। जैसे बेस्ड ऑन नंबर, यानी कि किसी भी नंबर से बेस्ड कोई सीरीज अगर चल रहा है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, ऐसे अगर कोई भी सीरीज अगर चल रहा है तो उसके बारे में इसमें पढ़ना होता है। कॉम्बिनेशंस ऑफ लेटर, कॉम्बिनेशंस यानी कुछ लेटर को, अल्फ़ाबेट्स के कुछ लेटर को जोड़ के अगर कुछ वर्ड बन रहा है हमारा, या फिर कोई भी सीरीज बन रहा है तो उसको देखते हैं। जैसे कि ए, बी, आगे कुछ छोड़ दिया है, सी, डी, आगे कुछ छोड़ दिया है, एफ, ऐसे करके जो भी अगर कुछ बनता है उसके बारे में देखते हैं। इसके बाद आता है बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, यानी कि इसमें बेसिकली हम लोग देखते हैं जैसे कि कोई अल्फ़ाबेट दिया है, मान लीजिए ए, जेड, आगे कोई अल्फ़ाबेट दिया है जिसमें दिया है बी, वाई, आगे कोई अल्फ़ाबेट दिया है सी, एक्स, तो आगे आप क्या इसमें लिख सकते हो ताकि ये सब तीनों को फॉलो कर सके। हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद डी आएगा। तो ऐसे ही देख रहे हैं हम लोग एक्स के बाद वाई आ रहा है, वाई के बाद जेड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक्स किसी के बाद आया होगा। तो एक्स किसके बाद आता है, डब्ल्यू के। ये आपको दिमाग में होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन नंबर से। सबसे पहला आता है बेसिक सा क्वेश्चन एक करेंगे, जैसे कि 13, 20, 28, 37, 47, ऐसे ही करके आगे क्या आएगा इसको पूछा जा रहा है। सबसे पहले बेसिक मेथड जो होता है वो होता है डिफरेंस लेना। हम इसका डिफरेंस ले सकते हैं, यानी कि ये दोनों संख्या का डिफरेंस, ये सबसे बेसिक मेथड होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए तो ये मेथड आपके लिए बेस्ट है। इसमें ये होता है कि गलती होने का चांसेस बहुत कम होता है। कुछ स्टूडेंट्स जिसका तैयारी होता है अच्छा खासा, जो अच्छे खासे प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, वे इसको देख के डायरेक्ट समझ सकते हैं। खैर हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। 13 के बाद 20 आ रहा है, यानी कि लगभग 7 का डिफरेंस है। 20 के बाद 28 आ रहा है, 8 का डिफरेंस। 28 के बाद 37 आ रहा है, 9 का डिफरेंस। 37 के बाद 47 आ रहा है, 10 का डिफरेंस। तो आगे 11 का डिफरेंस होना चाहिए। 11 का डिफरेंस होने के लिए यहाँ पे एक ऐसा संख्या चाहिए जो इससे 11 ज़्यादा हो। वो हो सकता है 8 और 4 और 1 5, 58। तो ये हमारा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। इसमें एक अच्छा सा क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग का ज़रूरत पड़ सकता है। थोड़ा सा नहीं, कुछ ज़्यादा ही दिमाग का ज़रूरत पड़ेगा। कोई ना, देखते हैं। सबसे पहले बेसिक मेथड अप्लाई करेंगे, यानी कि सभी का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लेके देखते हैं। इसका आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 2, यानी कि 23। इसका आएगा 1, 13 में से 10 जाएगा, 3, 31। इसका आएगा 1, इसके बाद 17 में से 13 जाएगा, 4, 41। इसके बाद इसका आएगा 7, इसके बाद 16, सैंतालीस। इसके बाद आएगा हमारा, इसमें से अगर हम घटा दें तो ये हमारा बन जाएगा लगभग 13 में से 4 जाएगा 9, 7 में से जो जाएगा 5, 59। कहीं से भी कोई भी सीरीज फॉलो करता हुआ ये दिख नहीं रहा है, लेकिन एक चीज़ दिख रहा है जो अगर थोड़ा भी प्रैक्टिस किया हो, कहीं भी इवन नंबर नहीं आ रहा है। डिफरेंस करने के बाद भी हर जगह ऐसा कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऑड नंबर ही आ रहा है। तो ऑड भी नहीं बोल सकते, इसे हम प्राइम नंबर ही बोल सकते हैं। कोई भी संख्या किसी भी संख्या से कटते हुए नज़र नहीं आ रहा है।
जैसे 23 है, 31 है, 41 है, 47 है, 59 है, कोई भी संख्या इसमें से किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है। हम देख रहे हैं 23 एक प्राइम नंबर है, इसके बाद का प्राइम नंबर होता है हमारा 29, बट यहाँ पे 29 ना दे करके हमको 31 दिया है। 31 के बाद का प्राइम नंबर हमारा होता है 37, जो कि नहीं दिया है। उसके 37 के बाद का प्राइम नंबर होता है हमारा 41, जो कि दिया है। 41 के बाद का प्राइम नंबर हमारा होता है 43, जो कि नहीं दिया है। उसके बाद है 47, यानी कि अल्टरनेट पे एक एक दिया जा रहा है हमारा प्राइम नंबर हर अल्टरनेट पे। कहीं ना कहीं यहाँ भी ऐसा ही सीरीज फॉलो करता होगा। अगर इसका अल्टरनेट हम निकालें तो 59 के बाद हम 61 ले सकते हैं, एक प्राइम नंबर, बट 61 हमें नहीं लेना है, क्योंकि एक को छोड़ करके हर एक दूसरा प्राइम नंबर हम ले रहे हैं। 61 के बाद का प्राइम नंबर हमारा जो होता है वो होता है शायद 67, और ये 67 अगर हम हर बार इसमें जोड़ रहे थे, जैसे 177 और 47 जोड़े तो 224 आया, 136 में ये वाला प्राइम नंबर जोड़े तो 177 आया। ऐसे ही 283 में 67 जोड़ेंगे तो हमारा 7 3 10 का 0, बाकी हाथ में 5, 6 5 11, नहीं 7 3 10 का 0, बाकी हाथ में 1, 8 1 9 6 15 का 5, बाकी हाथ में 1 और 1 350। ये हमारा सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में लास्ट वाला सीरीज पूछ रहा था, लास्ट में कुछ दे दिया था अंतर, यहाँ पे कुछ लास्ट में ही छोड़ा हुआ था, और यहाँ पे जो ब्लैंक्स है वो हमारा बीच में दे दिया गया है, यानी कि सीरीज हम इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसमें अगर थोड़ा सा हम लोग देखें तो 11 का डबल लगभग 2 गुना के आसपास 23 है। 95 को देखें तो 95 के आसपास लगभग इसका 2 गुना कर दिया है तो लगभग 190 आता है, और इसका 2 गुना करने पे 22 आता है। तो गुने 2 प्लस 1 अगर किया जा रहा है तो 23 आ रहा है। यहाँ पे गुने 2 प्लस 1 किया जा रहा है तो 191 आ रहा है। तो ये बात तो निश्चित है कि यहाँ भी गुना 2 प्लस 1 किया जाएगा। तो गुना 2 प्लस 1 करने पे 23 गुने 2 बराबर 46 और 1 47, 47। अब यही सीरीज यहाँ भी फॉलो करता होगा। जैसे 45 गुने 2 बराबर 90, 2 2 4 94 प्लस 1 95, यानी गुना 2 प्लस 1। तो ये सीरीज हमारा फॉलो कर रहा था, इसको ध्यान में रखना है। हमारा सही उत्तर 47 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 30 ब्लैंक्स 83 118 160 210, यानी कि ये सीरीज होने से पहले ही ख़त्म हो चुका है। कोई ना, हम ये 2 को छोड़ के बाकी बात का हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बेसिक मेथड, यानी कि बीच का डिफरेंस लेके हम लोग देखते हैं। बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 8 में 3 जाएगा 5 बचेगा, 11 में से 8 जाएगा 3 35 बचेगा। इसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 में 8 जाएगा 2 बचेगा, 15 में से 11 जाएगा 4 बचेगा। इसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 0 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा। तो यहाँ से कोई सीरीज फॉलो करता हुआ दिख रहा है, इसको हम लोग को ध्यान में देना है, क्योंकि हम लोग यहाँ से तो कोई भी सीरीज फॉलो नहीं कर पा रहे, तो ये तो कैंसिल हो गया। हमको जो भी ध्यान में देना है वो यहीं से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। 35 के बाद 42, 42 के बाद 50। एक बात ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं कि एक बार ही डिफरेंस लेने पे हमको उसका सीरीज़ के बारे में पता चल जाए। कई बार 2 बार, यानी कि इसके बीच का भी डिफरेंस, कई बार 3 बार, यानी कि जो भी डिफरेंस आएगा यहाँ उसके भी बीच का डिफरेंस, कई बार 4 बार तक भी ये डिफरेंस जा सकता है सीरीज के मेथड में। हम इसका फिर से मेथड सीरीज लेकर के देखते हैं डिफरेंस। तो इसका डिफरेंस होगा लगभग 7, इसका डिफरेंस हो रहा है 8 का। तो ये ऐसे फॉलो कर रहा है, जैसे ये 7 बढ़ रहा है फिर 8 बढ़ रहा है,
तो यहाँ पे शायद 6 बड़ा होगा, तो यहाँ पे शायद 5 बड़ा होगा। तो कौन सा संख्या अगर बढ़ेगा तो 6 बढ़ने पे हमारा 35 आ जाएगा, तो वो हो सकता है 29, 29 6 बढ़ने पे 35 आएगा। फिर यहाँ पे एक डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे कौन सा संख्या बढ़ने पे 29 आ जाएगा, जिसको 5 बढ़ाया जाए तो वो हो जाएगा हमारा 24। ये है हमारा 24, यानी कि देखा जाए तो इसके बीच का डिफरेंस 50, इसका 42, इसका 35, इसमें से अगर 6 घटा देंगे 29 आ रहा है। इसके बीच का डिफरेंस हमारा होगा 29 और इसके बीच का डिफरेंस हमारा होगा 24, ये 24। इसके बीच का डिफरेंस 24 होने के लिए ये 30 से 24 ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि ये होना चाहिए 54। तो ये हमारा सही आंसर है। अब यही यहाँ पे फॉलो करता होगा, जैसे 54 + 29 = 83। तो ये हमारा सीरीज ऐसे फॉलो कर रहा था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसका आंसर हमारा है 54। आगे देखेंगे इससे कुछ अच्छा लेवल का क्वेश्चन। हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पिछले 4 क्वेश्चन से थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। पहले देखते हैं 5। 50, 86, 127, 136, 140, 141। और बीच में ये सीरीज को तोड़ने के लिए छोड़ दिया गया ताकि हम कंफ्यूज हों। सबसे पहला मेथड, इसका बीच का डिफरेंस लेके देखना है। हर किसी के बीच के डिफरेंस को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। इसके बीच का डिफरेंस लगभग 36 है। यहाँ पे तो कोई भी संख्या दिया नहीं गया है, इसलिए इसको छोड़ते हैं। इसका बीच का डिफरेंस शायद 9 होने वाला है। इसका बीच का डिफरेंस 4 होने वाला है। इसका बीच का डिफरेंस 1 होने वाला है। इसका 36 है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक बात क्लियर कर दें कि किसी भी सीरीज वाले क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको स्क्वायर जरूर याद होना चाहिए लगभग 30 तक, या फिर क्यूब याद होना चाहिए लगभग 20 तक तो जरूर याद होना चाहिए। प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है इसमें। हम लोग इसमें देख पा रहे हैं ये है 36, जिसको अगर सीधा से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं 6 का स्क्वायर नज़र आ रहा है। यहाँ पे 9 है, यानी कि कहीं ना कहीं 3 का स्क्वायर नज़र आ रहा है। यहाँ पे 4 है, कहीं ना कहीं 2 का है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये 1 है। यहाँ पे कौन सा स्क्वायर होना चाहिए, सो हम लोग को देखना है। 6 का स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो, उसके बाद फिर 4 का स्क्वायर हो, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर। यहाँ पे 5 का स्क्वायर होने के लिए 25 होना चाहिए, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस 25। अब ये 25 डिफरेंस होने के लिए इसमें से हम 25 बढ़ाएंगे तो ये इसका डिफरेंस 25 होगा। 25 बढ़ा के देखते हैं, 6 5 11 का 1, बाकी हाथ में 1 2 1 3 8 3 11, यानी कि 111 इसका सही आंसर है। तो स्क्वायर और क्यूब हमें ध्यान में देना है, इसके बिना ये क्वेश्चन नहीं होने वाला था। हो जाता बट काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता, लेकिन अगर आपके दिमाग में स्क्वायर ये सब है तो फिर ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 7 16 41 94 251। सबसे पहले बीच का डिफरेंस देखना है। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, कोई ना डिफरेंस लेके देखते हैं। 9 का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस कहीं हमको नज़र आ रहा है 5 और 3 में गया 2 25। इसका बीच का डिफरेंस नज़र आ रहा है 3, यहाँ पे 5। इसका बीच का डिफरेंस नज़र आ रहा है
यहाँ पे 9 है, 14 में से 9 गया, 59 है। शुरू वाला तो 2 डिफरेंस देख करके तो अच्छा लगा था कि ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, आगे हो सकता है शायद 7 का स्क्वायर होगा, आगे ऐसे ही स्क्वायर होगा। लेकिन ये दोनों जो ऑप्शन आ गया हमारा डिफरेंस, ये कहीं ना कहीं दिक्कत करने वाला आ गया, क्योंकि ये तो सही स्क्वायर आ रहा है, ये भी स्क्वायर आ रहा है, बट ये दोनों कोई भी प्रकार से स्क्वायर नहीं है। कोई बात नहीं, हम लोग जैसा कि जानते हैं कहीं ना कहीं हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि डिफरेंस ही लिया जाए। कई बार मल्टीप्लाई भी किया जाता है, कई बार सब्सट्रैक्ट भी किया जाता है, कई बार डिवाइड भी किया जाता है। इसको क्या कर सकते हैं ताकि ये हमारा सीरीज को सही ढंग से फॉलो कर सके। कहीं ना कहीं इसको अगर 3 से गुना कर रहे हैं तो ये लगभग 25 के आसपास आ रहा है, और अगर 25 को 2 से गुना कर रहे हैं तो 53 के आसपास आ रहा है। अच्छा, इसका डिफरेंस तो यहाँ पे 159 होना चाहिए। 53 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 150 के आसपास आ रहा है। इतना तो समझ में आ रहा है कि ये 3 से गुना होगा, ये 2 से, ये 3 से, फिर ये 2 से, ऐसे करके कुछ होने वाला है। करके देखते हैं। 9 इंटू 3 27 आ जाता है। फिर अगर हम इसमें 2 घटा दें तो ये 25 आ रहा है। ठीक है, 25 इंटू 2 बराबर 50, और 50 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 बराबर 53। चलो ठीक है, इसके बाद 53 इंटू 3 बराबर 159 आ जा रहा है हमारा सीधा। यहाँ तो सीरीज ही हमारा टूट गया। हम कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफरेंस लेने में दिक्कत किए हैं। 11 में से 4 गया, 7 आना चाहिए, यानी कि 157 आएगा। तो 53 इंटू 3 बराबर 159, और इसमें से -2 करेंगे तो 157, यानी कि इंटू 3 -2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 -2, तो यहाँ भी होना चाहिए इंटू 2 प्लस 3। अब इसको 2 से गुना करके 3 जोड़ने पे कितना आएगा हमारा, यानी कि 300 और 14, 314 प्लस 3 317। अब इस 317 को हम लोग को यहाँ पे ऐड करना है ताकि इसका डिफरेंस ऐसा ये हो सके। 317 को ऐड करने के बाद 7 और 1 8, 5 और 1 6, 3 2 5, 568। तो ये हमारा आंसर सही हुआ, यानी कि 568 इसका आंसर आना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बोला गया है, 55 63, बीच में ब्लैंक्स है, 343 855 1855। इसमें कौन सा मेथड यूज किया जाए ताकि ये ऐसे सॉल्व हो सके, क्योंकि ये संख्या काफ़ी बड़ा है। 55 63 बहुत ज़्यादा करके लास्ट में जाकर के डिफरेंस होने लगा है। तो हम लोग इसमें एक मेथड लगा सकते हैं जो कि बेसिक मेथड है, डिफरेंस लेकर के। बाकी बाद में देखेंगे कि क्या होगा। सबसे पहले डिफरेंस लेते हैं। 5 3 8 का डिफरेंस है यहाँ पे। इसके बीच का डिफरेंस 2 1 512 का। इसके बीच का डिफरेंस 0 0 1 0, यानी कि इसके बीच का डिफरेंस 1000 का। अभी हम बोले थे कि किसी भी सीरीज के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग स्क्वायर और क्यूब
याद करना जरूरी होता है हम लोगों को। जैसे कि हमको देखते ही पता चल गया कि ये कहीं ना कहीं 2 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है और ये 10 का क्यूब है। तो 2 का क्यूब के बाद यहाँ पे डिफरेंस 2 का आ रहा है, 8 के बाद सीधा 10 का क्यूब हो रहा है। इसके बाद यहाँ भी 2 का ही डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि 6 का क्यूब। इसके बाद 4 का क्यूब और यहाँ भी 2 का डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंस जो होना चाहिए वो 4 का क्यूब का होना चाहिए। 4 का क्यूब जिसको हम लोग 64 बोलते हैं, यानी कि 64 का डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे 6 का क्यूब का डिफरेंस होना चाहिए, 6 का क्यूब यानी कि 216। देखते हैं डिफरेंस, यानी कि 4 और 3 7, 6 6 12, 127। 127 में से 216 अगर जोड़ेंगे तो हमारा 343 आएगा, यानी कि ये कन्फर्म है कि यहाँ पे 4 का क्यूब होना है, यहाँ पे 6 का क्यूब होना है। तो इतना ज़्यादा मैटर करता है हमको क्यूब याद रखना या फिर स्क्वायर रूट याद रखना, कोई भी चीज़। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 11, 22, 25, ब्लैंक्स 105, 630। ये एक बहुत ही बोला जाए तो आसान क्वेश्चन लग रहा है देखने में, क्योंकि अगर सीधा भी कोई भी बच्चा भी अगर सॉल्व करना चाहे तो ये कर सकता है। सीधा गुना 2 किया गया प्लस 5 किया गया, गुना कितना किया गया है यहाँ पे तो हमको पता नहीं चल रहा है, इसको रहने देते हैं। यहाँ पे देखते हैं, गुना 6 किया गया है, यानी कि 2 प्लस 5। यहाँ पे हो सकता है कि गुना 4 किया गया हो प्लस 5, फिर गुना 6 प्लस 5, ऐसे करके बढ़ता हो। 25 गुना 4 बराबर 100, यानी कि 25 गुना 4 बराबर 100, यही इसका आंसर हो सकता है। उसके बाद 100 के बाद प्लस 5 बराबर 630। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 18, 34, 66, 130 और फिर ब्लैंक्स। इसमें कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं? डिफरेंस लेके पहला मेथड यूज कर सकते हैं। दूसरा आप लोग देख सकते हैं कहीं ना कहीं डबल किया जा रहा है, हर बार डबल के आसपास है, यानी कि 18 दूनी 36 माइनस 2, 34 गुने 2, यानी कि गुना 2 माइनस 2, गुना 2 माइनस 2, गुना 2 माइनस 2। यहाँ भी ऐसे ही होगा, गुना 2 माइनस 2, यानी कि 260 में से 2 गया। 130 गुने 2, 260 माइनस 2, 258 आंसर। आज के लिए इतना ही करना है। अगला क्लास में इससे भी थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है।